शबरी की कथा। यह कथा भगवान राम और उनकी एक भक्त शबरी के बीच के संबंधों को उजागर करती है, जो समाज के निचले तबके से होने के बावजूद भगवान की असीम कृपा और प्रेम प्राप्त करती है। शबरी एक वनवासी स्त्री थी, जो समाज में एक निम्न जाति से संबंध रखती थी। उसके बचपन का नाम श्रमना था। वह एक गरीब परिवार में जन्मी थी और बचपन से ही उसका झुकाव भगवान की ओर था। हालांकि उसका परिवार और समाज उसे भगवान की पूजा से दूर रखने की कोशिश करता था, क्योंकि वह एक दलित थी। लेकिन शबरी ने समाज की इन बाधाओं को नजरअंदाज कर दिया और अपनी भक्ति को निरंतर जारी रखा। शबरी की भक्ति और समर्पण को देखकर एक दिन महान संत मतंग ऋषि ने उसे देखा। उन्होंने शबरी की भक्ति से प्रभावित होकर उसे अपना शिष्य बना लिया। मतंग ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया और उसे भगवान राम की भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाया। शबरी ने अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलना शुरू किया और राम नाम के जाप में लीन हो गई। मतंग ऋषि ने शबरी से कहा कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। इस विश्वास के साथ शबरी ने अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान राम की प्रतीक्षा में व्यतीत करना शुरू कर दिया। शबरी की भक्ति। शबरी अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राम की भक्ति और सेवा में बिताने लगी। वह रोज सुबह उठकर अपने आश्रम को साफ करती, भगवान राम के आने के लिए रास्ते में फूल बिछाती और उनके स्वागत के लिए जंगली फलों को एकत्र करती। वह हर दिन यह सोचती कि शायद आज भगवान राम उसके आश्रम में पधारेंगे। शबरी का यह निस्वार्थ प्रेम और भक्ति एक मिसाल बन गया। उसने कभी भी भगवान राम से कुछ पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि वह सिर्फ उनके दर्शन के लिए तड़पती रही। उसके मन में यह विश्वास था कि भगवान राम अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। भगवान राम का आगमन। शबरी की वर्षों की तपस्या और भक्ति आखिरकार सफल हुई। जब राम सीता की खोज में वनवास के दौरान शबरी के आश्रम में पहुँचे, तो शबरी का हृदय आनंद से भर गया। उसने भगवान राम का स्वागत बड़े प्रेम और श्रद्धा से किया। शबरी ने भगवान राम को खाने के लिए जंगल के जंगली फल दिए। उन फलों को उसने पहले खुद चखा कि वे मीठे हैं या नहीं। यह सोचते हुए कि कहीं वह भगवान को कड़वे फल न दे दे, उसने फलों को चखकर उन्हें राम को अर्पित किया। भगवान राम ने शबरी के इस प्रेम और भक्ति को देखकर उन फलों को अत्यंत प्रेम से ग्रहण किया। उन्हें शबरी की भक्ति और निस्वार्थ प्रेम में कोई दोष नहीं दिखा। उन्होंने शबरी को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी भक्ति के कारण उसका उद्धार निश्चित है। शबरी की मुक्ति। भगवान राम के दर्शन और उनके आशीर्वाद से शबरी का जीवन धन्य हो गया। भगवान राम के वचन के अनुसार शबरी ने अपने शरीर का त्याग किया और भगवान के धाम चली गई। उसकी आत्मा भगवान राम के चरणों में समा गई। शबरी की भक्ति और समर्पण की कथा आज भी हमारे समाज में एक प्रेरणा का स्रोत। शबरी की कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण में कोई भी बाधा नहीं होती, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म या समाज से हो। भगवान के लिए सभी भक्त समान होते हैं। यह कथा यह भी सिखाती है कि भक्ति में धैर्य और समर्पण का बहुत महत्व है। शबरी का धैर्य, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम हमें यह सिखाता है कि जब हम भगवान के प्रति सच्चे दिल से समर्पित होते हैं, तो भगवान स्वयं हमारी सहायता के लिए आते हैं। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव जरूर लिखें।